फिर वो गई दर्शन करने जगन्नाथपुरी। वहां जाकर उसने देखा कि जगन्नाथ भगवान का 8:30 बजे भोग लग रहा है। 8:30 बजे से पहले कुछ खिलाते ही नहीं है ठाकुर जी को। 8:30 बजे भात का भोग लगता है। कर्मा को बड़ा कष्ट हुआ। 8:30 बजे तक भूखे बैठे रहते होंगे ठाकुर जी। उसने नियम बना लिया, सुबह ही जागते ही एक बटलोही में, एक भगोनी में चावल रख देती, दाल डाल देती और पानी डाल देती, खिचड़ी बनाने रख देती। इतनी लंबी दांतुन करती थी, इधर से दांतुन कर रही है और दांतुन की दूसरी साइड से खिचड़ी को चला देती। और जैसे ही खिचड़ी बन जाती तो थाली में करके खिचड़ी को ठंडा कर देती, घी डाल देती और ठाकुर जी को बुलाती, आ जाओ जगन्नाथ भगवान भोग तैयार है, पालो। और ठाकुर जी सदैह बैठ करके उसकी खिचड़ी को खाते, एक बालक की भांति उसके सामने बैठ करके वो खिचड़ी ठाकुर जी खाते हाथ से। भगवान अवगुण नहीं देख सकते, भगवान गुणग्राही हैं, भावग्राही हैं। वो भाव को ग्रहण करते हैं। व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस चीज को भगवान कभी नहीं देखते। भावो ही विद्यते ईशः भाव एव हि कारणम भावग्राही जनार्दन। महाराज कर्मा की खिचड़ी खाते हुए भगवान खिचड़ी खाते। एक दिन एक महापुरुष, एक संत, एक कोई ज्यादा ही विद्वान पंडित आ गया उनके यहाँ। सुबह ही सुबह कर्मा खिचड़ी बना रही थी, दांतुन कर रही थी और उसी से दांतुन से खिचड़ी को चला देती दूसरी तरफ से। अब वो साधु बोला, वो पंडित बोले, अरे कर्मा बहुत बुरा कर रही है तू तो। क्या हुआ, क्या हुआ महाराज? अरे तुझे पता है भगवान की पूजा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे भोग नहीं बनाते हैं। तो ये तो तूने ये समझ ले नरक में जाने के काम कर लिए। सुबह जाग करके दिशा मैदान जाया कर, वहां से आकर कुल्ला किया कर, नहाया कर, नहाने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहना कर, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाया कर, फिर गाय के गोबर से लीपा कर चौका को, फिर बर्तनों को मांज धो करके साफ करके चमका करके बिल्कुल पूरी शुद्धता से दाल में चावल में एक एक दाना निकाल के बीन करके सफाई करके फिर खिचड़ी बनाया कर, फिर भोग लगाया कर। अगर ऐसे तू करेगी बिना नहाए धोए अशुद्धता से भगवान की सेवा, तो तू सीधी नरक में जाएगी। कर्मा बाई बोली, महाराज आपका भला हो, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मैंने तो इतने पाप कर दिए, मैं तो नरक में जाऊंगी, भगवान मुझे नरक में जाने से बचाए। कल से तो मैं अब नहा धो के ही बनाऊंगी। भगवान अब तक जो मैंने किया वो मेरी गलती थी, माफ़ कर देना। और गलती भगवान माफ़ कर भी देते हैं। गलती को तो कोई भी माफ़ कर देता है, पर अपराध को माफ़ नहीं करना चाहिए। गलती और अपराध दोनों में अंतर होता है। जो जानबूझ करके किया जाए वो अपराध है, और जो अनजाने में हो जाए वो गलती है। और गलती की सज़ा नहीं दी जाती, माफ़ की जाती है, और अपराध की हमेशा सज़ा मिलती है। पूतना जानती नहीं थी कर्माबाई कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। अब संत बता के चले गए, उसने अगले दिन ऐसा ही किया। ठाकुर जी तो रोज 5 बजे ही आ जाते थे खिचड़ी खाने। अब ठाकुर जी आए 5 बजे तो देखा अभी तो काकी जी नहा रही हैं। फिर आधा घंटा बाद आए तो देखा काकी जी झाड़ू लगा रही हैं। फिर भगवान आए, उनका तो टाइम टेबल बंधा हुआ था, रोजाना 5 बजे आके खिचड़ी खा जाते थे। भगवान को 8 बज गए इंतजार करते करते, कर्माबाई को 8 बज गए खिचड़ी तैयार करते करते। जैसे ही कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई, ठाकुर जी को आवाज लगाई, आ जाओ कन्हैया प्रसाद पालो। और जैसे ही ठाकुर जी खिचड़ी खाने के लिए बैठे, फिक्स 8 बजे उसी समय जगन्नाथपुरी में भोग लगाने के लिए पुजारियों ने घंटा बजा दिया। और जैसे ही घंटा बजाया भोग लगाने के लिए पट खोले तो ठाकुर जी उस खिचड़ी को लेके भाग गए और जाकर के मंदिर में खड़े हो गए।
और जगन्नाथ भगवान मंदिर में खड़े हैं खिचड़ी लेकर के। पुजारियों ने जैसे ही दरवाजा खोला, हम तो भात का भोग लगाते हैं, खिचड़ी कहाँ से ले आए प्रभु? ठाकुर जी ने कहा, एक मेरी भक्ता है कर्मा, वो मुझे रोज 5 बजे खिला देती थी। एक पंडित आकर के उसको भड़का गया बेचारी को, सो आज उसको 8 बज गए, सो देर हो गई। जाओ और जाके उससे कहो कि जैसे तू मेरी रोज पूजा करती थी वैसे ही किया करे, मुझे वही अच्छी लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी गुण देखते हैं ना कि अवगुण है। आइए न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। यही कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाती है। रानी सेवा निमंत्रण नप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। निमंत्रण नप दुर्योधन का, निमंत्रण नप दुर्योधन का। विदुर के घर में जा करके, विदुर के घर में जा करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। सरकार की जय हो। नारोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, नारोए बन कमल में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता
की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को निज गोद में, उठा कर गीत को निज गोद में, आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर नया निधरी जुझाती है। यही हर वक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयाल भेरी जो जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधरी जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय। इनको बुला लो साउंड वाले भैया को, कहाँ चले गए हैं?